ब्रह्मांड के दूर किसी कोने में एक सुंदर नीले रंग का ग्रह था। वहाँ रहने वाले नीले रंग के प्राणी जानते थे कि उनका ग्रह अब खत्म होने वाला है। उनके पास कोई रास्ता नहीं था खुद को बचाने का, तो उन्होंने आखिरी बार अपने प्यार का एक काम किया। उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को एक रॉकेट में बिठाया और उसे अनजाने ब्रह्मांड में भेज दिया, इस उम्मीद के साथ कि वो किसी ऐसी जगह पहुंचे जहाँ जिंदगी हो और उसे एक नया मौका मिले। उस बच्चे का नाम था मेगामाइंड और इस लंबी और अकेली यात्रा में वो अकेला न रहे, इसलिए उसके साथ उसका सबसे वफादार साथी भी भेजा गया, एक छोटी सी मछली जिसका नाम था मिनियन। दोनों साथ मिलकर एक अनजान भविष्य की तरफ निकल पड़े। ठीक उसी वक्त ब्रह्मांड में एक और एलियन बच्चा भी था जो एक सुरक्षित दुनिया की तलाश में अंतरिक्ष में सफर कर रहा था। ये बच्चा देखने में बिल्कुल किसी इंसान जैसा लगता था। आखिरकार दोनों बच्चे एक ही वक्त पर धरती पर पहुंचे, लेकिन जहां वो इंसान जैसा दिखने वाला बच्चा एक बड़ी और आलीशान हवेली में उतरा जहां दौलत और आराम की कोई कमी नहीं थी, वहीं मेगामाइंड की रॉकेट सीधे एक जेल में जा गिरी। जिस जगह वो उतरा उसी ने उसकी पूरी जिंदगी तय कर दी। मेगामाइंड का बचपन अपराधियों के बीच गुजरा। वो हथकड़ियां पहनकर स्कूल जाता था और कैदियों की बस में बैठकर पढ़ने जाता था। उसकी जिंदगी उस दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग थी। स्कूल में पहली बार मेगामाइंड की मुलाकात उसी बच्चे से हुई जो उसके साथ अंतरिक्ष से आया था, लेकिन उस बच्चे के पास जबरदस्त महाशक्तियां थीं। अपनी शक्तियों की वजह से वो बहुत जल्दी सबका चहेता बन गया। बच्चे उसकी तारीफ करते थे, उससे दोस्ती करना चाहते थे और उसके साथ रहना पसंद करते थे, लेकिन मेगामाइंड के साथ कोई नहीं रहना चाहता था। उसके अजीब नीले रंग और अलग हरकतों की वजह से सब यही मान लेते थे कि वो बुरा है। किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। मेगामाइंड के दिल को बहुत ठेस लगती थी जब लोग उसे बुरी नजर से देखते थे। उसे कभी सच में एक मौका ही नहीं मिला। फिर एक दिन उसने एक बड़ा फैसला किया, अगर सब उसे बुरा ही समझते हैं तो क्यों न सच में बुरा बन जाए। उस दिन के बाद मेगामाइंड ने पूरी तरह से एक खलनायक की भूमिका अपना ली। बड़े होकर उसने अपनी बुद्धि और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके मेट्रो सिटी में तबाही मचानी शुरू कर दी। शहर को खतरे में देखकर वो शक्तिशाली बच्चा जो अंतरिक्ष से आया था आगे आया और उसे रोकने लगा। बार बार शहर को बचाते हुए उसने अपना नाम कमाया और उसे मेट्रो मैन के नाम से जाना जाने लगा। पूरा शहर उसे अपना हीरो मानने लगा। अब हर रोज हीरो और खलनायक के बीच एक लड़ाई होने लगी। मेगामाइंड अपने शैतानी आविष्कारों और तकनीक से शहर को तबाह करने की कोशिश करता और मेट्रोमैन अपनी शक्तियों से लोगों को बचाता। शहर के लोग मेट्रोमैन को बेहद प्यार करते थे। वो उनकी उम्मीद का प्रतीक बन गया था और हर कोई उसका दीवाना था। एक दिन मेट्रो सिटी के लोगों ने मेट्रोमैन के सम्मान में एक बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया। जब मेगामाइंड को इसकी खबर मिली तो उसने फौरन एक योजना बनाई। मिनियन की मदद से उसने जेल से भागने और उस जश्न को बर्बाद करने का प्लान बनाया। मिनियन चुपके से जेल में घुसा और मेगामाइंड को एक खास घड़ी दी जो उसे किसी भी इंसान में बदल सकती थी। मेगामाइंड बहुत खुश हुआ। उस घड़ी की मदद से जेल तोड़ना बहुत आसान हो गया। जेल से निकलने के बाद मेगामाइंड ने एक न्यूज रिपोर्टर रॉक्सन रिची को अगवा कर लिया और उसे मेट्रोमैन को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने मेट्रोमैन को ललकारते हुए कहा कि देखते हैं अब तुम रॉक्सन को कैसे बचाते हो। जब मेगामाइंड और मेट्रोमैन बहस कर रहे थे तो रॉक्सन ने चुपके से मेट्रोमैन को बताया कि मेगामाइंड ने उसे एक वेधशाला के अंदर बंद किया हुआ है। मेट्रोमैन एक पल भी देर किए बिना वहां पहुंच गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो वेधशाला एक खतरनाक जाल में बदल चुकी थी। मेगामाइंड ने खुलासा किया कि मेट्रोमैन की कमजोरी तांबा है और उसने पूरी वेधशाला को तांबे के जालों से भर दिया था। जैसे ही मेट्रोमैन अंदर घुसा उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। फिर मेगामाइंड ने अपना सबसे खतरनाक हथियार केंद्रित सूर्य की रोशनी सीधे उस पर दाग दी। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और